हेलो बच्चों, आज हम भारतीय भूगोल का 5वां लेक्चर लेके आए हैं। आपको पता है हम संपूर्ण एनसीईआरटी का भूगोल पढ़ रहे हैं वन लाइनर में। हम 5वें लेक्चर में आज प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम घाटी, प्रपात, झीलें, अन्य तथ्य, भारत के प्रमुख दर्रे, मानसून एवं वर्षा, वन्य जीव, वनस्पतियाँ, वन, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। पहले के जो 4 हम लेक्चर कर चुके हैं उनको आप देख लीजिए, ठीक है, ताकि ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये एनसीईआरटी का सार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लेक्चर को 2 से 3 बार देखने पर आपको चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाएंगी। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ पूरी एनसीईआरटी को कवर कर रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें, ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे मोक घाटी साइलेंट वैली स्थित है केरल में। अभी हम घाटियों के बारे में पढ़ रहे हैं। घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी, वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है छत्तीसगढ़। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत और पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन, ठीक है। अब हम देखेंगे फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र प्रक्षेत्र में अवस्थित है। मिलाम भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। युमथांग घाटी स्थित है सिक्किम राज्य में, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी है। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के डैश शहर के निकट स्थित है, विशाखापट्टनम में। भारत की विशाल घाटी कहा जाता है गांधी कोटा की विशाल घाटी को, और गांधी कोटा घाटी जिसे भारत की बृहद घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अब हम बात करेंगे प्रपात की। प्रपात की थोसेधर वाटरफॉल डैश राज्य में स्थित है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होता है धुआंधार जलप्रपात, वह भारतीय जलप्रपात जिसमें राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं, कहाँ पे? जोग में। कुंचिकल जलप्रपात पाया जाता है कर्नाटक में। भारतीय राज्य कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात, ठीक है। क्या स्थित है? जोग जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात भारत के राज्य में स्थित है छत्तीसगढ़ में। भारत के किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। वह बांध जिसके निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिए। कौन सी थी परियोजना? सरदार सरोवर बांध। बूढ़ा घाघ प्रपात स्थित है कहाँ पे? बूढ़ा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है स्वर्ण रेखा पर। डैश नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है, वराही जलप्रपात बनाती है। डैश जलप्रपात गोवा राज्य में है, कहाँ पे? दूध सागर में, ठीक है। वेनिया जलप्रपात भारत के डैश राज्य में स्थित है, कहाँ पे? मेघालय में। जोग जलप्रपात स्थित है कर्नाटक राज्य में। डैश जोग जलप्रपात सर्जित करती है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, शरावती नदी में। सिरकी जलप्रपात स्थित है अरुणाचल प्रदेश में।
चुलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है, कहाँ पे? राजस्थान में। झारखंड में स्थित जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है, कौन सी? स्वर्णरेखा नदी पर। थोसेघर जलप्रपात स्थित है महाराष्ट्र में। होगेनकल जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु राज्य में। होगेनकल जलप्रपात निर्मित करती है कावेरी नदी। अब हम यहाँ देखेंगे सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में जलप्रपात दिए गए हैं और सूची 2 में नदियाँ। कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पे बनता है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे बनता है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। वट्टापहाई जलप्रपात पझियार नदी पर। धुंधाधर जलप्रपात नर्मदा नदी पर। ठीक है। किन्नरम झरना स्थित है मेघालय राज्य में। गोवा कर्नाटक सीमा पर दूधसागर जलप्रपात डैश नदी द्वारा उद्धृत है, कौन सी? मांडवी। सूची 1 में राज्य दिए गए हैं। सूची 2 में गर्म झरने। सूची 1 में हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, उड़ीसा में तप्तरानी, महाराष्ट्र में विजेश्वरी, राजस्थान में नारायणी। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में भारत के जलप्रपात और कहाँ पर है, अवस्थित कहाँ पे है? बरकाना कर्नाटक में, खंडाधार उड़ीसा में, वाझाचल केरल में, पलानी हिमाचल प्रदेश में। हम पढ़ेंगे झीलों के बारे में। ठीक है। उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है, कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। तैरते हुए द्वीप फुडरी डैश झील की अनूठी विशेषता है, लोकटक झील की। ठीक है, अनोखी विशेषता है। खारे पानी की झील है पुलिकट झील। कोलेरू झील स्थित है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। वह झील जो सेलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी है, कौन सी? लोनार झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है महानदी डेल्टा में। राजहंस पक्षी के लिए स्थित है चिल्का झील। राजहंस पक्षी के लिए क्या प्रसिद्ध है? चिल्का झील। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है सोमगो झील। सांभर झील स्थित है राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील स्थित है उड़ीसा में। भारत के पश्चिम और कश्मीर राज्य में स्थित है डल झील। ठीक है, ये आपने सुना होगा, डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल झील स्थित है उत्तराखंड में। उमियम झील जिसे बारा पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पे? मेघालय में। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है वुलर झील। ठीक है, वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो स्थित है जम्मू कश्मीर में। सिक्किम राज्य में स्थित है खेची ओपालिरी झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लैगून और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून चिल्का झील है जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। वह झील जो भारत के 2 राज्यों में सीमा साझा करती है। ठीक है, चिल्का झील। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील संभार झील। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। वह जलाशय है जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद
नगर जलमग्न हुआ। इंदिरा सागर। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। मुंबई की मीठी नदी निकलती है विहार झील से। भारत में पुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। चिल्का झील एक खारे पानी का जलाशय है जो उड़ीसा राज्य के डैश जिले में फैली हुई है। कहाँ पे? पुरी, खुर्दा और गंजाम में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील कौन सी है? पुलिकट झील। भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील। श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है डल झील को। सूर्यधार झील स्थित है उत्तराखंड में। वह खारे पानी की झील डैश कहलाती है जो सैंडबार और स्पिट की मदद से समुद्र से अलग होती है। कौन सी? लैगून झील। पुकोंदे झील स्थित है कहाँ पे? केरल राज्य में। भूशी झील स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का। लोकटक झील स्थित है मणिपुर राज्य में। रेणुका झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। डैश नदी की उद्गम स्थल राकस झील है। उद्गम स्थल राकस झील का कौन सा है? सतलुज। संभार झील स्थित है राजस्थान में। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है स्थित है उड़ीसा में। केरल में स्थित झील है वेम्बनाद। दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील मानी जाने वाली चालकुटी झील स्थित है केरल राज्य में। विश्व का बेसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध वुलर झील और डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। अनसुपा झील डैश में स्थित है कहाँ पे? उड़ीसा में। प्राकृतिक बांध द्वारा पानी के बड़े हिस्से से अलग पानी का एक हिस्सा है लैगून खाड़ी। बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है चिल्का झील। उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील है चिल्का झील। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील स्थित है केरल में। सूरजकुंड झील स्थित है हरियाणा में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है मणिपुर राज्य में। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजस्थान में डैबर झील। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर स्थित है डल झील पर। सूची 1, सूची 2, सूची 1 झील और सूची 2 में राज्य। पुलकट झील है तमिलनाडु। चिल्का झील उड़ीसा। वुलर झील कश्मीर। संभार झील राजस्थान। झील और राज्य। वुलर झील महाराष्ट्र में। वेम्बनाड झील केरल। नंदीकुंड उत्तराखंड। चिल्का झील उड़ीसा। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश। अन्य में क्या दिया गया है? सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में हिम नदी और कहाँ कहाँ पर है। सियाचिन हिम नदी कहाँ पे है? नुब्रा घाटी में। बैफो हिम नदी ब्राल 2 है घाटी में। 12 शिगरी हिम नदी चंद्र घाटी। सोनापानी हिम नदी चंद्र घाटी लाहौल। वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत
ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है क्या? पश्चिमी विक्षोभ। चोराबड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। सियाचिन हिमनद क्षेत्र स्थित है कराकोरम पर्वतमाला में। हिमनद मतलब ग्लेशियर जो होते हैं बनते हैं बर्फ के जमाव से। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा घाटी में स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम है सियाचिन। गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभाव, उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। क्या किया गया था? नमामि गंगे कार्यक्रम। अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख दरों के बारे में। वह मार्ग जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक शाखा का हिस्सा बनता है। नाथुला दरा, ठीक है, कहाँ पर है? सिक्किम। वह राज्य जो पालघाट दरे से आपस में जुड़ी हुई है केरल और तमिलनाडु। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला पास। हिमालय की सतलुज घाटी में स्थित है शिप्कीला दरा भी बोलते हैं, शिप्कीला दरा। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है रोहतांग दरा। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ती है, नाथुला दर्रा। हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। हिमाचल में पांग साउ दर्रा मिलता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है पाकिस्तान तथा चीन को। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से जुड़ी हुई हैं। कहाँ पे? रोहतांग दर्रे द्वारा। वह पर्वतीय दर्रा जो भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। दिफू भारत का वह राज्य जिसमें नथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। वह दर्रा जो पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। खेबर दर्रा। नथुला दर्रा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? सिक्किम। सन 2006 में नथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे है भारत और चीन। किन दोनों के लिए खोला गया? भारत और चीन। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग है अटल रोड सुरंग। कुल्लू घाटी का भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। उत्तराखंड राज्य में स्थित है मंगशा धुरा दर्रा। भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है काराकोरम दर्रा। बारालाचा दर्रा के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा डैश नदी बनाती हैं। कौन सी? चिनाब नदी बनाती हैं। 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंचाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा। डैश को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है बनिहाल दर्रा को। भारत और
भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दिफो दरा डैश सीमा रेखा पर है। कहाँ पे? मिक मोहन पर। पाल घाट डैश राज्यों को मिलाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल को मिलाता है। खारदुंग ला पास डैश पर्वत श्रेणी से संबंधित है। किससे? लद्दाख से। फोटू ला दरा हिमालय की डैश पर्वत श्रेणियों में स्थित है। किसमें? जास्कर। उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है लिप लेख दरा। डैश दरा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के ऊपर में स्थित है। मुलिंगला तियांग और लहासा को जोड़ने वाले दरों का नाम है बुमला दरा। उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है पालघाट दरा। बोमडिला दरा डैश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दरे को कहते हैं पलक्कड़ की खाई। डंकन पास स्थित है दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान में। पश्चिम घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है। कहाँ पे? पाल घाट। भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है। कौन सा? खेबर दरा। कौन सा? खेबर दरा। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दरा नामक पहाड़ी दरा स्थित है कारगिल के निकट। दिफू दरा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिणी पश्चिमी भारत की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दरा है जो नीलगिरी पहाड़ियों और उत्तर और अनामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है। क्या? पलक्कड़ दरा। वह दरा जो पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। कौन सा? भोर घाट दरा। खैबर पास पाकिस्तान को जोड़ता है अफगानिस्तान से। ठीक है, किससे? अफगानिस्तान से। यह दरा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग उससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। वह दरा है जोजिला दरा। खारदुंग पर्वत दरा स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बोरलन दरा स्थित है पाकिस्तान में। जेलेपला और नथुला दरा स्थित है सिक्किम में। हम सूची 1 सूची 2 में, सूची 1 में यहाँ पे दरें दी गई हैं कि कौन सा दरा कहाँ पर है, संबंधित राज्य कौन से राज्य में है उससे। जोजिला और बुर्जिला दरा है जम्मू कश्मीर में। बारालाचा एवं शिपकीला, इसे शिप्ला भी मैंने पढ़ा है कहीं पर, हिमाचल प्रदेश में। नीतिमाना लिपलेख उत्तराखंड में है। नथुला और जेपला सिक्किम में है। चांगला लद्दाख में है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं दरा और राज्य, कौन सा दरा कहाँ पर है, कौन से राज्य में। बनिहाल जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, नथुला सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे दरा और अवस्थित राज्य वही से। माना उत्तराखंड में, नीति उत्तराखंड में, दिफू अरुणाचल प्रदेश में, आघिल लद्दाख में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मानसून और वर्षा की। मानसून और एवं वर्षा की। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागर। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है मोसिनराम मेघालय में। मोसिनराम है जो कहाँ है, मेघालय में। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है
mm। पवन भूमि से महासागर की ओर बहती है शीत ऋतु में। वह राज्य जिसमें वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। वह कारक जो तमिलनाडु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, आपने देखा होगा विंटर्स में बारिश होती है, वो तमिलनाडु के वहाँ से ही उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। कौन सी? लू। वह क्षेत्र जो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। कौन सा? पश्चिमी घाट। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है। कहाँ पे? राजस्थान में। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः डैश मौसम से है। कौन से मौसम से लू का संबंध? गर्मी के मौसम से। आपने सुना होगा गर्मी में चलती हैं गर्म हवाएं, जिसे हम लू कहते हैं। भारत में निवर्तन मानसून का मौसम होता है अक्टूबर से नवंबर में। दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक संभावित तारीख 29 जून है। जून से मानसूनी बारिश होती है। मुंशी बंगाल की खाड़ी शाखा। भारत की वह अवस्थित जिसमें सामान्यतः वर्षा के आगमन का समय होता है, जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिन तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। कहाँ पे? जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक। एक सामान्य मानसून वर्षा के दौरान मानसूनी हवा संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती है। कहाँ पे? जुलाई के पहले सप्ताह में। दोपहर के समय में शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे लू के रूप में जाना जाता है। कब? गर्मी के मौसम में। वह राज्य जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है वो है केरल। सबसे पहले कहाँ पे आती वर्षा? केरल। वह कारक जो भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है, यूरोपीय देशों में बर्फबारी। उड़ीसा में अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान फुनी आया था वर्ष 2019 में। वह राज्य जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित है, पश्चिमी बंगाल और असम। भारत में आम्र वर्षा की घटना संबंधित है ग्रीष्म ऋतु से। ठीक है, आम्र वर्षा जो किससे संबंधित है? ग्रीष्म ऋतु से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है किसमें? मौसिन राम में। ठीक है, मेघालय हमने पढ़ा था मौसिन राम। मानसून वर्षा मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्यतः घटना है, को स्थानीय तौर पर माना जाता है आम्र वर्षा के नाम से। देखो कितने पेपर्स में ये पूछा गया क्वेश्चन। ये पूरी ही एनसीईआरटी है। मुंबई की अनुवाद दिशा में स्थित है, जिसके कारण यहाँ भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट एक प्रकार की ऊष्म लहर है, लू। ठीक है, भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएं शीत लहर का कारण बनती है हिमालय की वजह से। गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान में उत्पन्न होकर आसत्र क्षेत्रों की ओर उड़ती है लू। दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्षेत्रों की ओर लू और दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्पन्न होता है हिंद महासागर में। राज्यों का उनमें मानसून प्रारंभ होने की तिथियों का आरोही क्रम है केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। शीतकालीन वर्षा होती है तमिलनाडु में। भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन है दक्षिणी पश्चिमी पवन।
कौन सी है? दक्षिणी पश्चिमी पवन। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है मानसून का। भारत का वह राज्य और जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है चेन्नई, एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है जिसकी खेती अभीष्ट होगी वो है चाय। भारत का वह क्षेत्र जहाँ औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह। भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, जिसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़ी ही महीनों में तेजी से बहन होना। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है केरल। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे उत्पन्न राज्य है पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। शुष्कता दशा संदर्भित है पश्चिम आर्द्रता। तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा को। लौटती मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा होती है दक्षिणी पश्चिमी। भारत में सर्दी के महीने के दौरान मौसम डैश से पृष्ठीय दाब के वितरण से प्रभावित होता है, किसके? मध्य और पश्चिमी एशिया से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में जब 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इस परिघटना को कहा जाता है मानसून में विषेद। मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में। मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा का अनुमानित आगमन होता है 10 जून से। डैश समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा होती है जून से सितंबर। मेघालय की डैश पहाड़ियों पर मोसिनराम स्थित है क्या? खासी पहाड़ी। सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में। मैंने बताया था तमिलनाडु से शुरू होती है। तमिलनाडु राज्य में डैश राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अल्प वर्षा होती है तमिलनाडु में। वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन को कहा जाता है मानसून। मानसून शब्द डैश से ही लिया जाता है, अरबी शब्द से। खासी पहाड़ियों के डैश में मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है दक्षिणी भाग से। अब हम देखेंगे वन्य जीव वनस्पतियां वन। इसमें क्या दिया गया है? एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है जैट्रोफा। मिदनापुर जिले के अराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और इच्छुक भागीदारी से वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कहाँ पे? साल के वन में। बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तेजू के पत्तों का। सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों के अंतर्गत आती है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
ये सोगान, साल, शीशम ये इसके अंतर्गत आती है, किसके? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के। वह स्थिति जो वनों और वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है, गैर काष्ठ वन उत्पादन का संग्रह। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मिज़ोल मिडोज में भेड़ों द्वारा निर्मित मौसमी चराई का प्रभाव हुआ है। इससे पुरानी घास कट गई और नई घास उगना संभव हो पाया। निजी व्यक्तियों और समुदाय के अधीन वन क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाता है अवर्गीकृत वन के रूप में। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः निवास करते हैं मैंग्रोव वनों में। मैंग्रोव पनपते हैं तटीय क्षेत्रों में। अराबारी वन स्थित है मिदनापुर में। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन के क्षेत्र हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के राज्य में पाए जाते हैं केरल में। भारत का मैंग्रोव वन मुख्यतः पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। शुष्क पर्णपाती जंगल खीर है गुजरात में। पुनर्वनरोपण का अर्थ होता है नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। जंगल के पौधों पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती हैं, किसकी? मैंग्रोव वनों की। पश्चिमी बंगाल में स्थित सुंदरवन एक उदाहरण है मैंग्रोव वन का। ठीक है, आपको पता होगा मैंग्रोव का पश्चिमी बंगाल बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है पेड़। और मैंग्रोव वन कैसे होते हैं? इनकी जो जड़ें होती हैं पानी में से झाँक रही होती हैं। उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के डैश क्रम से गुजरना होगा, किससे? टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इन सब क्रम से गुजरना होगा। टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। पशु प्रजाति जो पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाया जाता है, नीलगिरी तहर। भारत में पर्वतीय वनों में डैश प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, कौन से? चीड़ के। चंदन काष्ठ उत्कीर्ण के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक। राजस्थान में पाए जाते हैं कांटेदार वन। केरल की साइलेंट वैली में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। भारत के डैश राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। क्रिकेट का बल्ला बनने के लिए प्रयोग किया जाता है विल्लो की लकड़ी का। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार हैं पर्णपाती वन। हुलुक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है। हुलुक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इस सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। कि एक लाइन दी गई है एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है कि, लेकिन ये पूरा अच्छे से इसमें दिया गया है सारा इम्पॉर्टेंट, और जो नहीं भी है सब सारी इन्फॉर्मेशन। वह भारतीय राज्य जिसमें जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं, अरुणाचल प्रदेश। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी होता है प्रधान मुख्य वन संरक्षण। भारत का वन विस्तार है लगभग 24.62%। जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है, तो हमारा तात्पर्य डैश प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त करने से है। किसको? वनों प्राकृतिक संसाधनों का मतलब वनों को समाप्त करने से है। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है मालाबार तट।
सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में। भारत का वह राज्य है जहाँ सागवान का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी ढक्कन। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। यूकेलिप्टस। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3 पर। राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्रों पे आच्छादित है वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है 21.71%। नोट कुल क्षेत्रफल में वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल 2.91%। वृक्ष रहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल 24.62% है। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का सर्वाधिक प्रावधान है भूटान में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन नवाकारण का प्रतिशत है लगभग 12%। सागौन तथा साल उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है मिजोरम में। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। वह राज्य जिसमें इसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिस्से से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश। भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोटा के पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत में सनोवर, सिल्वर फर, हपुषा, देवदार, डिस्पाइन और भोज वृक्ष डैश के सामान्य पेड़ हैं। पर्वतीय वन के सामान्य पेड़ हैं। भारत और बांग्लादेश के सुंदरवन में पाए जाने वाले मैंग्रोव वृक्ष की डैश प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटिएरा फोमस के रूप में जाना जाता है, मतलब सुंदरी के। हिमालय के गिरिपात में पाया जाने वाला वन है पर्णपाती वन। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, इंगार डैश में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं मैंग्रोव वन के अंदर, ये वहाँ मिलते हैं मैंग्रोव में। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियाँ आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले डैश के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। भौम वृक्ष की कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्र में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति डैश राज्य में पाई जाती है। पता होगा आपको, राजस्थान में कैक्टस। आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है चंदन। चंदन की लकड़ी भारत में डैश वनों में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। कोरिंगा एक सुंदर वन डैश वन है जहाँ गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रभावी जल में मिलती है। कहाँ पे? मैंग्रोव वन है। कोंगरा एक सुंदरी मैंग्रोव वन है। ठीक है। भारत के डैश राज्यों में, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में नल्लामाला वन वृक्ष श्रृंखला स्थित है। भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ झाड़ियाँ और छोटे झनखाड़ों वाले डैश पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन का पेड़ है।
भारत का डैश उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, किससे? पश्चिमी घाट से। उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय वन भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों को डैश के रूप में जाना जाता है, शोखा वन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से डैश राज्य में पाए जाते हैं, मतलब पश्चिम बंगाल में। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है, कहाँ पे? मैंग्रोव वन में। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को डैश आवर्ती कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आवृत कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है, चंदन की। अब हम देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है। भारत में हाल ही में डैश ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, कौन? बेरिन द्वीप। प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़। अकाल पड़ता है जब बाढ़ आती है। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता, कर्नाटक पठार। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है, कितनी? 4। किसी प्रजाति को लुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है 50 वर्षों से कम 50 वर्ष हो जाने चाहिए, उसको नहीं दिखी तो हम कहेंगे कि वो लुप्त है, कोई भी प्रजाति हो। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य है उड़ीसा। अब हम देखेंगे अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। चट्टान और शैलो को नेक्स्ट 6ठी वीडियो में 6 लेक्चर में देखेंगे, और इससे पहले की 4 लेक्चर अच्छे से देख लेना, और 2 से 3 बार वीडियो को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको चीज़ें लर्न होने लगी हैं। ये सारी एनसीईआरटी को 1 to 1 लाइन टू लाइन कवर कर रहा है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। आप खुद एग्ज़ाम लगा के, क्वेश्चन पेपर लगा के देखना कि आपको चीज़ें आने लगी हैं। इससे बाहर और क्या रह गया जब एनसीईआरटी ही पूरी आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे चट्टान या शैल एवं मृदा। ठीक है। अब इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।